आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन सप्ताह 30 कैसे करना है और आवधिक आकलन ट्रैकर 3 विषय गणित कक्षा दूसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें आवधिक आकलन ट्रैकर 3 और बच्चों की अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी। तो साथियों, ट्रैकर आप सभी को JSK के माध्यम से प्रथम आवधिक आकलन के समय ही सभी विषय एवं सभी FLN कक्षाओं के प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर नहीं मिले हैं तो आप अपने JSK में संपर्क करें या फिर शिक्षक संदर्शिका में ट्रैकर दिए गए हैं उनकी आप फोटोकॉपी करा लें। सप्ताह 30 आवधिक आकलन ट्रैकर 3 गणित कक्षा दूसरी जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, ब्लॉक यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम एवं इस लाइन में आपको अपनी शाला का नाम इस तरीके से लिखना है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले ये ट्रैकर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे हम समझ लेते हैं। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में लक्ष्य प्राप्ति हेतु न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर की जाए। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करवाएं। क्रमांक ट्रैकर में क्रमांक पहले से ही लिखे हुए हैं। विद्यार्थी का नाम, तो साथियों कक्षा दूसरी में दर्ज जितने भी बच्चे हैं उनका नाम हम इस कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा दूसरी के लिए गणित में 5 घटक दिए गए हैं: घटाव, मापन, संख्या 51 से 99, संख्याओं की अवधारणा एवं पैसे। इन 5 लक्ष्यों पर बच्चों का आवधिक आकलन करना है। तो सबसे पहले है घटाव। 2 अंकी संख्या में 1 अंकी संख्या 4। तो साथियों इसका मतलब है 5 प्रश्न दिए हुए हैं घटाव से संबंधित और यदि बच्चा 4 सवालों को सही करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और यदि 4 से कम सवालों को हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। तो ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा दूसरी जो कि सौम्या कोरी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 230 से लेकर पेज नंबर 241 तक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हैं। सप्ताह 30 दिवस 3 और 6। साथियों, सप्ताह 30 के दिवस 1 और 2 को हमें सप्ताह 21 से 29 तक की गई गतिविधियों की पुनरावृत्ति करना है एवं सप्ताह 30 के दिवस 3 को इन मूल्यांकन कार्यपत्रकों पर बच्चों का आकलन करना है। आकलन करने के बाद सप्ताह 30 के दिवस 4 और 5 को जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं उन बच्चों से संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य कराना है एवं जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया उन बच्चों का पुनः शिक्षण करना है। संवर्धन कार्यपत्रक अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 263 से लेकर पेज नंबर 281 तक दिए गए हैं। अब हम आवधिक आकलन और ट्रैकर कैसे भरना है यह समझते हैं। तो वर्कशीट 1 मूल्यांकन कार्यपत्रक। घटाव, उंगलियों का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो साथियों घटाव से संबंधित ये 5 सवाल दिए गए थे, 1 2 3 4 5। तो सौम्या ने इन 5 सवालों को सही घटाया है तो यहाँ हम 5/5 लिख लेंगे। साथियों ये 5/5 हमारी सुविधा के लिए है, इससे पता चलता है कि 5 सवाल हैं और बच्चे ने 5 के 5 किए हैं और हमें ट्रैकर भरने में सरलता हो जाती है। यदि आपको नहीं लिखना तो आवश्यक नहीं है। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 5 लिख लेंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। शाब्दिक समस्या 1।
वास्तविक जीवन में घटाव हल करें और सही उत्तर को रिक्त स्थान में लिखें। तो साथियों ये सवाल शाब्दिक समस्या से संबंधित है और एक ही सवाल है और सौम्या ने इसे सही किया है। तो यहाँ हम 1/1 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने शाब्दिक समस्या वाले कॉलम में 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है मापन। तो साथियों मापन के अंतर्गत 7 लक्ष्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला है चौड़ाई और दूरी की तुलना 7। वर्कशीट 2 चौड़ाई की तुलना निर्देशानुसार करें। तो साथियों चौड़ाई की तुलना करें, मोटाई अनुसार क्रम लिखें। सबसे पतले के लिए 1 और सबसे मोटे के लिए 3 लिखें। तो सौम्या ने इन्हें तीनों को क्रमबद्ध सही तरीके से किया है। इसके बाद है सबसे मोटी वस्तु पर घेरा लगाएं और सबसे पतली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। तो इसे भी सौम्या ने सही किया है। इसके बाद है दूरी की तुलना निर्देशानुसार करें। कुएं के पास एक बाल्टी और कुएं से दूर एक मग बनाएं। तो सौम्या ने दोनों चित्रों को सही बनाया है। चावल के थैले के सबसे दूर के चूहे पर लाइन खींचें और सबसे पास के चूहे पर घेरा लगाएं। तो इस तरीके से सौम्या ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न थे और 9 के 9 को सही किया है। इसलिए यहाँ हम 9/9 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 9 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 9 में से 7 सही होने पर बच्चा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वजन की तुलना 1। वर्कशीट 3 वजन की तुलना। चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये देखिए साथियों, खालिस्तान सेब का वजन बराबर खालिस्तान कंचों का वजन। तो इसे सौम्या ने सही किया है। तो यहाँ हम 1/1 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी वजन की तुलना वाले कॉलम में सौम्या के नाम के सामने 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। यदि कोई इस प्रश्न को नहीं करता है तो हम 0 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न है और उसे सही करने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। आयतन और क्षमता 2। धारिता की तुलना। अधिक क्षमता वाले बर्तन पर सही का चिन्ह लगाएं। तो सौम्या ने इस चित्र पर सही का चिन्ह सही तरीके से लगाया है। धारिता का क्रम। बर्तन को उनकी क्षमता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। तो इसमें भी सौम्या ने सही तरीके से क्रमबद्ध किया है, सही है। तो यहाँ हम 2/2 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने इस कॉलम में 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 2 में से दोनों प्रश्नों के उत्तर सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 1 सही करता है तो उसके नाम के सामने क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। समय का अनुमान 2। वर्कशीट 4 समय का अनुमान लगाना। उस गतिविधि पर घेरा लगाएं जिसे करने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा और उस गतिविधि पर लाइन खींचे जिसे करने में 1 घंटे से कम समय लगेगा। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने दोनों चित्रों को सही किया है। तो यहाँ हम 2/2 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने समय का अनुमान वाले कॉलम में 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। सप्ताह की समझ 3। सप्ताह की समझ। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो सप्ताह की समझ से संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने 3 प्रश्नों को ही सही किया है, इसलिए यहाँ हम 3/4 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने 3 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 4 में से 3 सवाल सही होने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। माह की समझ 2। माह की समझ। बॉक्स में दिए गए महीनों के नाम को देखकर बताएं कि दी गई ऋतु किन महीनों में आती है। तो ये 2 चित्र दिए गए थे, इन्हें देखकर ये मंथ के नाम नीचे लिखना था और सौम्या ने इन्हें नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ 0/2 लिख लेंगे कि 2 प्रश्नों में से सौम्या ने 1 भी नहीं किए हैं। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने 0 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 2 में से 2 प्रश्न सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता और सौम्या ने 1 भी प्रश्न सही नहीं किए हैं। अमानक इकाई से लंबाई मापन 3। वर्कशीट 5
अमानक इकाई से लंबाई और दूरी मापना, निर्देशानुसार करें। तो इस तरीके से मापन से संबंधित 1, 2, 3 और ये 4 प्रश्न दिए गए थे और इन चारों प्रश्नों को सौम्या ने सही किया है, इसलिए यहाँ 4/4 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने मापन वाले कॉलम में 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है संख्याएं 51 से 99। संख्या बोध 2। वर्कशीट 6 संख्या बोध। उस संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो ये पहले ब्लॉक की संख्याएं दी गई हैं और इन्हीं संख्याओं को देखकर यहाँ सामने घेरा लगाना था। तो सौम्या ने तीनों संख्याओं पर सही सही घेरा लगाया है, तो यहाँ 3/3 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 3 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक पहले ठीक बाद बीच की संख्या 4। ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या को लिखें। तो इससे संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। बीच की संख्या, बीच में आने वाली संख्या को लिखें। तो इससे संबंधित ये 2 प्रश्न। तो कुल मिलाकर ये 6 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने 6 में से 4 प्रश्नों को ही सही किया है, 2 प्रश्नों को उसने गलत कर लिया है, इसलिए यहाँ 4/6 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 6 में से 4 प्रश्न सही होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संख्या नाम 6। वर्कशीट 7 संख्या नाम। दिए गए संख्या नामों को उचित संख्या के नीचे लिखें। तो ये 6 प्रश्न दिए गए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। संख्या नाम। दी गई संख्या के लिए उचित संख्या नाम विकल्प पर सही का निशान लगाएं और नीचे ये 4 प्रश्न और दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न दिए गए थे संख्या नाम से संबंधित, जिसमें से सौम्या ने सिर्फ 6 प्रश्नों के ही उत्तर सही किए हैं, 4 प्रश्न उसने गलत किए हैं। तो यहाँ 6/10 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने संख्या नाम वाले कॉलम में 6 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 10 में से 6 उत्तर सही होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 6 से कम होने पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी और यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। इकाई दहाई 3। वर्कशीट 8 इकाई दहाई। दी गई संख्याओं को इकाई और दहाई खाने में लिखें। तो इकाई दहाई से संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने इन चारों को सही किया है, इसलिए यहाँ 4/4 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने इकाई दहाई वाले कॉलम में 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है संख्याओं की अवधारणा। तो इससे संबंधित ये 3 लक्ष्य दिए गए हैं। पहला है संख्या तुलना 3। संख्याओं की तुलना। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो इससे संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने 4 में से 3 को ही सही किया है। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 3 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। संख्या छोड़कर गिनती 2। वर्कशीट 9 गिनती छोड़। दिए गए खाली बॉक्स में निर्देशानुसार संख्या लिखें। 5 की गिनती कूदकर संख्या लिखें। 10 की गिनती कूदकर संख्या लिखें। तो ये 2 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने 2 में से 1 की ही गिनती सही लिखी है, 1 को उसने लिखा ही नहीं, इसलिए यहाँ 1/2 लिख लेंगे। ये 1/2 से पता चलता है कि 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर उसने सही किया है। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 1 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि दोनों प्रश्नों में से दोनों के उत्तर सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता। बढ़ता एवं घटता क्रम 4। बढ़ता क्रम व घटता क्रम। बढ़ते क्रम व घटते क्रम में लिखें। तो इससे संबंधित ये 6 प्रश्न दिए गए हैं, 3 बढ़ते क्रम के और 3 घटते क्रम के। तो सौम्या ने सभी को सही सही लिखा है, तो यहाँ हम 6/6 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने 6 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 6 में से
4 उत्तर सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। आधा और 1/4 भाग 2। वर्कशीट 10 1/4 भाग पर घेरा लगाएं। तो सौम्या ने इन दोनों चित्रों को सही सही पहचान कर घेरा लगाया है, तो यहाँ 2/2 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। तकनीकी उपकरण 7 दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले उपकरणों पर घेरा लगाएं। तकनीकी उपकरणों को उनके उपयोग से मिलाएं। तो साथियों, ये 6 चित्र दिए गए थे और इनको सही चित्र से मिलान करना था, और ये 4 में से 3 चित्र दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले हैं। इस प्रकार से सौम्या ने इन 9 चित्रों को सही सही हल किया है, इसलिए यहाँ 9/9 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 9 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है पैसे। तो पैसे के अंतर्गत भी 4 लक्ष्य दिए गए हैं। सबसे पहला है पैसे गिनना 4। वर्कशीट 11 पैसे गिनना, कुल का पता लगाएं और उसे बॉक्स में लिखें। पैसे गिनना 60 रुपये बनाने के लिए घेरा लगाएं। पैसे गिनना विभिन्न मूल को जोड़ें और उत्तर लिखें। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने 5 में से 3 को ही सही किया है, इसलिए यहाँ 3/5 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने पैसे गिनने वाले कॉलम में 3 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 5 में से 4 उत्तर सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और इसने 3 ही प्रश्नों को सही किया है, इसलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। छोटा संयोजन 1 से छोटा संयोजन ₹18 बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के और नोट बनाएं। नोटों को दर्शाने के लिए आयत बनाएं और सिक्कों के लिए वृत्त बनाएं। तो सौम्या ने कोई भी चित्र नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ 0/1 आ जाएगा। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 0 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 1 में से 1 उत्तर सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और सौम्या ने उस प्रश्न को गलत किया है, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि सौम्या ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। पैसे का लेन देन 2। वर्कशीट 12 पैसे का लेन देन हल करें। तो पैसे के लेन देन से संबंधित ये 2 प्रश्न आए हैं और सौम्या ने इन दोनों को ही हल नहीं किया है, इसलिए यहाँ 0/2 आ जाएगा। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 0 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 2 में से दोनों प्रश्न सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, और सौम्या ने एक भी प्रश्न सही नहीं किए, दोनों गलत हैं, इसलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। पैसे का संयोजन 2। भुगतान के लिए पैसे के संयोजन। वस्तु खरीदने के लिए आवश्यक पैसों पर सही का चिन्ह लगाएं। तो पैसे के संयोजन से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने सिर्फ एक को ही सही किया है, दूसरे को उसने सही नहीं किया है, इसलिए यहाँ 1/2 आ जाएगा। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने 1 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 2 में से दोनों प्रश्न सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और सौम्या ने सिर्फ एक को ही सही किया है, इसलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से कुमारी सौम्या का ट्रैकर भरा है, उसी तरीके से कक्षा 2 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। साथियों, जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनके नाम के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, और जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं उनके नाम के सामने हम इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया उन बच्चों का पुनः शिक्षण करना है, और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उन बच्चों से संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य कराना है। संवर्धन कार्यपत्रक अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं।
साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक FLN से संबंधित सभी जानकारियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।